श्रीवसिष्ठ उवाच तच्चित्तास्तद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयंश्च तं नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। कहते हैं, हे राम जी, जिनका चित्त निरंतर आत्मा में ही लगा रहता है और आत्मा की प्राप्ति में ही जिनका जीवन व्यापार है, जो नित्य परस्पर आत्मा का ही बोध कराते हुए प्रसन्न होते हैं और उसके विषय में वार्तालाप करते हुए आनंदमग्न होते हैं। तेषां ज्ञानैकनिष्ठानाम् आत्मज्ञानविचारिणां सा जीवन्मुक्त तोदेति विदेहान्मुक्त तैव च या। और श्रवण मनन आदि में ही जिनकी एकतानता है और जो सदा आत्मज्ञान का ही विचार करते हैं, उन महात्माओं की वह जीवन मुक्ति उदित होती है जो देह छूटने से शुद्ध मुक्ति ही है, अन्य नहीं। जीवन मुक्त का लक्षण बताते हैं इस अध्याय में। आत्मविचार भी जब तक आत्मज्ञान न हो जाए तब तक निरंतर एकाग्र मन से करना चाहिए। कदाचित मास 2 मास में समझ लिया कि ज्ञान हो गया, या नित्य करने पर भी बीच बीच में विचार करते रहे, ब्रह्माभ्यास करते रहे, लेकिन बीच बीच में छोड़ते रहे, अन्य व्यापार करते रहे, तो ज्ञान नहीं होगा। आत्मक्रीड आत्मरति क्रियावानेश ब्रह्मविदाम वरिष्ठ है। जो आत्मा में ही क्रीड़ा करने वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, ध्यान वैराग्य आदि क्रिया वाला है, वह ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ है। ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति, उस आत्मनिष्ठ को ही मोक्ष प्राप्त होता है। तो इसी आशय से वशिष्ठ जी कहते हैं, तच्चित्तास तद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च तं नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसी को भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयंश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। बिल्कुल वही श्लोक है, वही शब्दावली है। योग वासिष्ठ में 3rd पर्सन में कहा था, उत्तम पुरुष में वह संबोधित करके, और भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण प्रथम पुरुष में कह रहे हैं, अपने आप को संबोधित करके। केवल इतना अंतर है। यहाँ कह रहे हैं कि जो मुझ में ही चित्त और मुझ में ही प्राण लगाने वाले हैं, जो भक्तजन परस्पर मेरा ही विवेचन और मेरा ही कथन करते हुए सर्वदा संतुष्ट होते रहते हैं और स्मरण करते रहते हैं, उनको तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं ये मां उपयान्ति ते। उन निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करने वालों को मैं बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं। तो जिनका चित्त भगवान के चित्त में मिल गया है, मत चित्ता, मुझ में ही चित्त लगाए हुए, अर्थात अपने व्यष्टि का चित्त जिसने समष्टि के चित्त में मिला दिया है, अपने चित्त को भगवान के चित्त में मिला दिया है, वे यहाँ भगवान श्री कृष्ण के अनुसार उनके शब्दों में मत चित्त हैं, और हम लोगों के शब्दों में, वशिष्ठ जी के शब्दों में तच्चित्त हैं। बातें कही है, कहने का संबोधन का अंतर है, 1st पर्सन और 3rd पर्सन का।
प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष का। तो कहते हैं कि जिनका चित्त भगवान के चित्त में मिल गया है वे तच्चित्त हैं, और जिनके प्राण भगवान के प्राणों में मिल गए हैं वे तद्गत प्राण हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मद्गत प्राण कहा, वैसे जी तद्गत प्राण कर रहे हैं। अर्थात जिन्होंने निरंतर अपने चित्त और प्राणों को भगवान में लगा रखा है, अथवा मच्चित्ता से या तच्चित्ता से, जिनकी ज्ञानेन्द्रियां और मद्गत प्राणा से या तद्गत प्राणा से जिनकी कर्मेंद्रियां भगवान में अर्पित हो गई हैं, ऐसे आपस में भगवान का गुणानुवाद करते हुए संतुष्ट रहने वाले साधक सर्वदा भगवान में ही रमण करते हैं। निरंतर इष्ट चिंतन ही रमण है। तो इस श्लोक का ज्ञानपरक अर्थ होगा कि वे विद्वान परस्पर चर्चा करते हुए अपने अनुभव के अनुसार तत्व का विचयन करके आत्मा में संतुष्ट रहते और निरंतर आत्मा में ही रमण करते हैं। परंतु वास्तव में यह जो प्रकरण है, भगवत गीता का जो प्रकरण है, यह भक्ति का है। यह 10वें अध्याय का प्रकरण यहाँ पर है, 9वां और 10वां श्लोक। तो जो भगवत भक्ति से संतुष्ट है उसे ज्ञान की क्या आवश्यकता है? संपूर्ण गीता में तथा अध्याय 7 के 23वें श्लोक में शुद्ध भक्ति का प्रतिपादन करने वाले हैं। तो अन्यत्र तो ज्ञान के साधन के रूप में भक्ति का प्रतिपादन हुआ है, किंतु इन 2 श्लोकों में भक्ति स्वतंत्र है। अध्याय 10 के 9वें श्लोक में और अध्याय 7 के 23वें श्लोक में भक्ति स्वतंत्र है। फिर 10वें श्लोक में कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मां उपयान्ति ते। कि उन निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करने वालों को मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं। तो जो ज्ञान की इच्छा से अन्य सब कामनाएं छोड़कर निरंतर प्रीतिपूर्वक भगवान के भजन में लगे रहते हैं, उन भक्तों को भगवान बुद्धि योग प्रदान करते हैं, जिससे वे उन निर्विशेष ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। अपने अपने लक्ष्य के अनुसार भक्त 2 प्रकार के हैं, एक भगवत प्राप्ति की इच्छा वाले और दूसरे ज्ञान की इच्छा वाले। जो भगवत प्राप्ति की इच्छा वाले हैं उनके लिए बुद्धि योग देने का अर्थ है कि उन्हें भगवान अपने स्वरूप का ज्ञान करा देते हैं, जिससे वे जल तरंगवत, जैसा कि स्थान स्थान पर योग वासिष्ठ में कहा है, जल तरंगवत सबको अभेद स्वरूप ही देखते हैं। और दूसरी कोटि वालों के लिए अर्थात ज्ञान की इच्छा वालों के लिए बुद्धि योग का अर्थ है विवेकवती बुद्धि, अर्थात जिन्हें दृढ़ बोध या सम्यक ज्ञान करा देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्हें भगवान दृढ़ बोध या सम्यक ज्ञान करा देते हैं, तब उसे ऐसा अनुभव होता है सके सर्वमिदम अहमश्च वासुदेव, यह सब और मैं वासुदेव ही हैं, मैं स्वयं वासुदेव हूँ और यह सब कुछ वासुदेव ही है। वासुदेव सर्वम, अर्थात मेरे स्वरूप से भिन्न कुछ भी नहीं है। यह स्थिति उसे प्राप्त हो जाती है। तेषामेवानुकंपार्थम हम अज्ञानजं तमः नाश्यम् आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। फिर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही मैं आत्मस्वरूप से ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को दे दीप्यमान ज्ञान दीपक से नष्ट कर देता हूँ।
उन भक्तों के ऊपर कृपा करके मैं उनके अज्ञान जनित निद्रा, तंद्रा और आलस्य आदि दोषों को ज्ञान दीप से नष्ट कर देता हूँ। रजोगुण तो उपासना से नष्ट हो जाता है, किंतु निद्रा, तंद्रा आदि तमोगुण की निवृत्ति अखंड ध्यान से होती है। जो व्यक्ति भोग, मोक्ष और सिद्धि तीनों की कामना को त्याग कर भजन करता है, उसी का भजन प्रीतिपूर्वक माना जाता है। ऐसा प्रीतिपूर्वक भजन होने पर ही भगवान बुद्धि योग देते हैं। पहले जीवन मुक्ति होती है, तदुपरांत विदेह मुक्ति होती है। तो रामचंद्र जी यहाँ पर पूछते हैं कि विदेह मुक्त और जीवन मुक्त का लक्षण आप मुझसे कहिए, जिससे मैं भी वैसा होने का प्रयत्न करूं। तो वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, यथा स्थितमिदं यस्य व्यवहारवतोऽपि च अस्तंगतं स्थितं व्योम जीवन मुक्त स उच्यते। कि जिन कर्मों का शास्त्र में निषेध नहीं है, उनको करते हुए जिस पुरुष का यथास्थिति यह विश्व परमार्थ दृष्टि से निवृत्त होकर आकाश की तरह शून्य हो जाता है, दर्पण में स्थित नगर की तरह प्रतीत होता हुआ भी उसके लिए यह संसार नहीं है, वह जीवन मुक्त कहा जाता है। जो व्यवहार करता हुआ ही नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् इत्यादि की भावना से, अर्थात मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, इंद्रियां अपना कार्य कर रही हैं, इस भावना से जागृत अवस्था में भी सुषुप्त के समान निर्विकार रहता है, वह जीवन मुक्त कहा जाता है। जिसकी मुख कांति क्रमशः सुख और दुख में उदित और अस्त नहीं होती, न सुख में अधिक उत्साहित होता है और न दुख में दुखी होता है, और जो कुछ भी मिल जाए उससे जीवन निर्वाह करता है, वह जीवन मुक्त कहा जाता है। नोदेति नास्तमायाति सुखे दुखे मुख प्रभा यथा प्राप्त स्थितिर्यस्य जीवन मुक्त स उच्यते। जिसको देखिए कि कुछ उसे मिल गया तो उछलने लगा, आह्लादित होने लगा, अट्टहास करने लगा, थोड़ा सा कुछ कष्ट पड़ा, कुछ छिन गया तो दुखी होने लगा, मुंह लटक गया, तो वह शुद्ध रूप से संसारी है, वह जीवन मुक्त नहीं है। और जिसको कुछ खोने का, कुछ पाने का लेस मात्र भी दुख सुख न हो, वह जीवन मुक्त है। चेहरे के भाव से पता चल जाता है, यह इस श्लोक में वशिष्ठ ऋषि कहते हैं। फिर कहते हैं, यो जागृत सुषुप्तस्थो यस जागरण न विद्यते यस निर्वासनो बोध स जीवन मुक्त उच्यते। कि जो निर्विकार आत्मा में सुषुप्त के समान स्थित रहता हुआ भी अविद्या रूपी निद्रा का विनाश होने से आत्मा में सदा जागरूक रहता है, देह इंद्रिय आदि का बाध हो जाने से इंद्रियों द्वारा पदार्थों की प्रतीत रूप जागृत अवस्था जिसकी नहीं है, जिसका ज्ञान वासना रहित है, वह जीवन मुक्त कहा जाता है। ज्ञान में ही यदि वासना बनी हुई है तो वह जीवन मुक्त नहीं है। मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, मैं वेदज्ञ हूँ, मैं दैवज्ञ हूँ, ये सब वासना जिसकी बनी हुई है वह जीवन मुक्त नहीं है। राग द्वेष भयादीनाम अनुरूपम चरन्नपि यो अंतर्व्योम वदश्च राग द्वेष भयादीनाम अनुरूपम चरन्नपि जो अंतर्व्योम वदच्छस्थः स जीवन मुक्त उच्यते। बाहर अनुराग, द्वेष, भय आदि का यथा योग्य नट की तरह आचरण करता हुआ भी जो अंदर
आकाश की तरह निर्विकार है तथा निरावरण स्वरूप आत्मा में स्थित है, वह जीवन मुक्त कहा जाता है। यस नाहंकृतो भावो यस बुद्धिर्न लिप्यते कुर्वतो अकुर्वतो वापि स जीवन मुक्त उच्यते। इसमें अहंकार नहीं है और कर्म कर रहे अथवा न कर रहे जिसकी बुद्धि कर्तृत्व और अकर्तृत्व के अभिमान से लिप्त नहीं होती, वह जीवन मुक्त कहा जाता है। इसी को भगवद गीता में भी कहा, यस्नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। कि जिस पुरुष में अपने कर्तापन का अभिमान नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह इन सब लोकों को मार कर भी नहीं मारता और न ही बंधन को प्राप्त होता है। यस्मान्नोद्युजते लोको लोकान्नोद्युजते च यः हर्षामर्ष भयोन्मुक्त स जीवन मुक्त उच्यते। जिससे अन्य लोगों को भय नहीं है और जिसको लोगों से भय नहीं है, अर्थात हर्ष शोक और भय के हेतु अज्ञानाभिमान से रहित होने के कारण जिससे अन्य लोग भयभीत नहीं होते और स्वयं जो अन्य लोगों से भयभीत नहीं होता, वह जीवन मुक्त कहा जाता है।